Hello, bachcho, let's read the question. Question say that three numbers are in AP such that their sum is 18 and the sum of their square is 158. The greatest among them is option A 10, option B 11, option C 12, option D none of these. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, तीन नंबर AB में है, उसका सम जो है 18 में है, 18 है, उसका स्क्वायर का सम जो है वो 158 है। तो इसमें सबसे बड़ा जो नंबर है वो क्या है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का यहाँ पे की कॉन्सेप्ट कि अगर मान लेते हैं कि ए बी और सी, अगर ये टर्म जो है वो अगर एपी में है, ओके, तो यहाँ पे मेन कंडीशन क्या होता है, मेन कंडीशन होता है कि 2b इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, a प्लस सी, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि b माइनस ए, ये वैल्यू बराबर होना चाहिए c माइनस बी के, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इस बेसिस पर अगर इस क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले हमें यह मानना पड़ेगा कि तीन नंबर कौन कौन सा है। तो सबसे पहले अगर हम मान ले रहे हैं कि अगर ये नंबर ए है तो इसके पहले एक नंबर लेना पड़ेगा a माइनस डी, जहाँ पे d क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो इसके आगे कौन टर्म होगा, a प्लस डी। तो फर्स्ट टर्म हो गया a माइनस डी, सेकेंड टर्म हो गया a, थर्ड टर्म हो गया a प्लस डी। अब इसका जो सम है ये क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, ये बोल रहा है 18 के बराबर है, तो ये हो गया a माइनस डी प्लस a प्लस डी, और ये वैल्यू किसके बराबर है, 18 के बराबर। डी और डी कैंसिल हो गया तो यहाँ से हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 18। तो a इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 6। अब a इज इक्वल टू 6 हो गया, अब हमें d निकालना है बस, और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे एक कंडीशन और दिया है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर, अब सम ऑफ देयर स्क्वायर दैट मीन्स a माइनस डी, इसका स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू दिया है 158, ये वैल्यू दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 2ad एंड दिस इज इक्वल टू 158। अब यहाँ से देखिए प्लस 2ad माइनस 2ad कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस ये हो गया 2d स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 158। ए का वैल्यू 6 है, स्क्वायर करेंगे तो 36, 36 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू होगा, अब यहाँ से डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कि 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 158 माइनस 3 इंटू 36। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से डी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 2d स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 158 माइनस 108, कितना हो रहा है, ये हो रहा है 50। तो यहाँ से डी स्क्वायर का वैल्यू आ गया क्या, डी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 25। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डी इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 5, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस 5। तो जो नंबर होगा उसको, अब हमारे पास ऑलरेडी पता है कि a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू है 6, फर्स्ट टर्म है 6, और यहाँ से d इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 5। अब अगर प्लस 5 को लेकर चल रहा है, ओके, तो अगर प्लस 5 को लेकर के वैल्यू चल रहा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा यहाँ से, पहला टर्म हो गया 6, अगर ये 6 है तो इसमें से 6 में से 5 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा 1, और इसमें 6 में प्लस 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11। अगर ये हम लोग प्लस वाले के साथ चल रहे हैं तब, अगर माइनस वाले के साथ लेकर के चलेंगे तो ये हो जाएगा 6, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म हो जाएगा a माइनस डी था, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 11, 6, और ये वैल्यू क्या होगी, ये हो गया 1। तो दोनों कंडीशन में जो सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर, ये क्या है, ये है 11, और यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।